आइए मनीष मैथ्स पे आपका स्वागत है। ठीक है। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ट्रेन। ये आखिरी 4-5 दिन जो एग्जाम के बचे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें आपको हर इंपॉर्टेंट सीरीज देने की प्रयास किया जाएगा। ठीक है। जैसे ट्रेन, नावधारा, टाइम एंड वर्क, पाइप, टंकी और इस तरीके के जितने इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं उन सब पे थोड़ा थोड़ा काम किया जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं। मंजिल पाने के लिए जुनून, हौसला, अनुभव, इन तीनों चीजों की बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास जुनून नहीं है, हौसला नहीं है, अनुभव नहीं है तो थोड़ी सी चीजें आपको मुश्किल लगने लगेंगी। ठीक है। चलिए आइए, मनीष मैथ्स पे ट्रेन सेक्शन यूपीपी और एसएससी जीडी स्पेशल चल रहा है। आपसे अनुरोध है कि आप शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। टारगेट आज भी हमारा वही है, 340 प्लस। आप लोग को प्यार ना मिल पाने की वजह से आप लोग, हो सकता है एग्जाम की वजह से आप लोग थोड़ा सा नहीं ध्यान दे पा रहे हैं, तो इस चीज पे थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है कि चीजें, चैनल भी ग्रो करती रहे, कि हमारा भी मनोबल हाई रहे। ठीक है। चलिए आते हैं, अब थोड़ा सा ट्रेन का कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, ट्रेन ट्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी ट्रेन, ठीक, किसको पार करेगी? एक पेड़ को पार करे, एक पोल को पार करे, ठीक, एक सिग्नल को पार करे। किसको पार करे? एक सिग्नल को पार करे या कभी किसी व्यक्ति को पार करे, तो ट्रेन जो डिस्टेंस चलेगी वो किसकी? ट्रेन की लंबाई के बराबर। किसके बराबर? ट्रेन की लंबाई के बराबर। ठीक, यही दूरी चलेगी। लेकिन जब भी वह क्या करेगी? सुरंग पार करे। क्या पार करे? सुरंग। सुरंग पार करे, प्लेटफॉर्म, सुरंग को पार करे, प्लेटफॉर्म पार करे, ठीक, प्लेटफॉर्म पार करे, पुल पार करे, ठीक, या कोई विपरीत ट्रेन T2 को मान लीजिए ट्रेन पार कर रही हो, तो ऐसी स्थिति में D बराबर क्या हो जाएगा? दूरी हर केस में जुड़ेगी। तो इस वाले ट्रेन की लंबाई और इस पूरे को मान लेते हैं हम D2। ठीक है, इस पूरे को मान लेते हैं D2। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रेन प्लस D2। आगे ट्रेन हर केस में जुड़ेगी। बात क्लियर है? ट्रेन क्या हर केस में जुड़ना है। अब बात आती है किसकी? स्पीड की। स्पीड से रिलेटेड चीज, स्पीड से रिलेटेड चीज क्या है? ध्यान से समझिएगा। स्पीड में क्या होगा? जब भी, सीधी सीधी बात है कि ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में चलेगी, ओवरटेक का कंडीशन है, ओवरटेक के कंडीशन में अगर ये S1 है, ये S2 है, तो इसका स्पीड का जो रिजल्टेंट बनेगा वो S1 डिफरेंस S2 बनेगा, मतलब इनके बीच का अंतर। ठीक है। लेकिन जब भी ट्रेन किस डायरेक्शन में चलेगी? विपरीत चलेगी, तो यहाँ पे आपका कंडीशन बनेगा S1 प्लस S2 का। ठीक है। अब स्पीड में एक बात आती है कि आप जब किससे, किलोमीटर प्रति घंटा से किसमें जाते हैं? मीटर पर सेकंड में। और एक बात होती है मीटर पर सेकंड से आप किसमें जाते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए, एक संख्या है 5 और 18। 5 और 18 इसी से डिसाइड होता है। छोटे बड़े से किसमें जा रहे हैं? छोटे में। तो गुणा होगा तो छोटा ऊपर, बड़ा नीचे। ठीक, छोटे से किसमें जा रहे हैं? बड़े में। तो ऐसी स्थिति में यहाँ 18 बटा क्या हो जाएगा? 5 का गुणा कर देंगे। 4 हो गए। ठीक, दूरी, समय हमको हमेशा सेकंड में रखना है, इस हिसाब से सवाल देखना है। ठीक है। अब आते हैं पहले सवाल पे। 140 मीटर दोस्तों, एक समांतर लाइन पर एक 40 किलोमीटर दूसरी की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही है। किस क्षण में दोनों ट्रेन आपस में पार कर जाएंगी? तो चालें देखिए, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ एक दूसरे के विपरीत का कंडीशन है, एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। ठीक, तो एक दूसरे की ओर चल रहे हैं, ये 40 चल रहे हैं, ये 50 चल रहे हैं, तो जुड़ के कितना हो जाएगा? 90। तो यहां लिख लेंगे 90। ठीक, अब देखते हैं, कह रहा है ये जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा? 300। 300 मीटर की दूरी हो जाएगी। दूरी हर केस में जोड़ना है। टाइम कितना लगेगा? ठीक, तो मैंने कहा कि ये किलोमीटर में है और ये मीटर में है। ये किलोमीटर में है ना, और ये किसमें दिया है? मीटर में। तो हम इसको बदलेंगे 5 बटा 18, और 18 से काट दिया, 18 पचे तो 5 पचे 25, 25 से 4 100 होता है, 3 है तो कै बार में? 12।
तो टी बराबर कै सेकंड मेरे भाई लगेगा, 12 सेकंड। क्लियर है? चले नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक, एक क्या कह रहा है, एक तेज लोकल ट्रेन 60 किलोमीटर की यात्रा के लिए धीमी लोकल ट्रेन से 30 मिनट कम समय लेती है। यदि धीमी लोकल ट्रेन की ट्रेन चाल से 30 कम है तो धीमी वाले की चाल ज्ञात करें। ठीक है, 30 मिनट कम समय लेती है। ठीक है, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय, उनके चालों में अंतर। तो देखो एक फॉर्मूला है, उससे हम लोग इस चीज को लगाएंगे। गंतव्य दोनों का क्या है, सेम है। तो एक फॉर्मूला होता है डी बराबर चालों का गुणा बटा चालों का अंतर। चालों का अंतर टाइम किस में रहेगा, घंटे में। टाइम किस में रहेगा, घंटे में। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो इसको मेरे भाई देखते हैं। तो ये जब आएगा तो चाल देखो ध्यान से, कितना है, दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है ना। चालों के बीच अगर एक को x माने तो दूसरा x प्लस 20 होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा। और इनके बीच का अंतर कितने का, 20 का होगा। और समय कितना है, 30 मिनट कम ले रहा है, यानी 1 बटा क्या कर दे, 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहां क्या हो जाएगा, ये जब गुणा होगा तो 30 चौक के, ध्यान से देखना, तो ये आ जाएगा कितना, 6 दूनी 12, 12 दूना 2400 आएगा कि नहीं आएगा। 2400 बराबर x और ब्रैकेट में x प्लस 20, द्विघात समीकरण बना। तो हम द्विघात समीकरण कभी भी सॉल्व नहीं करते हैं, हम तुरंत दिमाग लगा के इसको बैठाने की कोशिश करेंगे। कैसे बैठाएंगे, तो ये चीज हम लोग ध्यान से देखते हैं कि हम लोग बैठाएंगे कैसे। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम बैठाएंगे कैसे। तो ये क्या कर रहे हैं देखिएगा, अगर मैं ऑप्शन रख रहा हूं x की जगह पे 60, तो ये कितना हो जाएगा, 80। ठीक है, लोकल ट्रेन, ठीक है, धीमी गति वाली, तो ये 60 रखेंगे तो वो कितना होगा, 80। क्या गुणा होके कभी आएगा, नहीं। ये कभी भी मत करना द्विघात समीकरण से। 30 रखते हैं तो ये हो जाएगा 30, तो ये होगा 50। क्या कभी होगा, नहीं। तो इसको भी छोड़ते हैं। इसके बाद रखते हैं 40, कितना रखते हैं, 40। और ये कितना रखते हैं, 60। तो 60 40 करेंगे तो 2400 आएगा कि नहीं आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 40। इस तरीके से आराम से डील करते हुए चलना है सवालों को। एक ट्रेन धीमी रेल पथ पे 129 किलोमीटर की चाल से समांतर सड़क पर एक छोटी कार, समांतर सड़क पर एक छोटी चाल 60 किलोमीटर की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन इतनी लंबी है, वह एक ही दिशा में चल रहे हैं, तो कार पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा। ट्रेन की लंबाई की तुलना में कार की लंबाई पर ध्यान ना दे। ठीक है, ठीक है, चलिए 129 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान से देख लेना जरा सवाल में। ठीक, बहुत ज्यादा हो रहा है, चलिए ठीक है, देखते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा, चलिए ट्रेन की लंबाई नहीं लेना है, और क्या कह रहा है, एक ही दिशा में चल रही है, तो कार पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा, ट्रेन को कितना समय लगेगा। चलिए ठीक है, ट्रेन तेज है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। बात हमारी और आपकी हुई है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा तो 189 होगा। तो हम यहां लिखेंगे 189, 5 बटा क्या कर लें, 18। ट्रेन की लंबाई 943 और टी हमको चाहिए। चले काटे, तो मेरे भाई अगर काट रहे हैं 9 से, तो 9 दूना एकम। ठीक, 9 से हम इसको काट रहे हैं, तो 9 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूना। चले अब अगर करेंगे, पूर्णतः संख्या में चाहिए, तो t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करने पे जाते हैं तो ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 18, और नीचे कितना आ जाएगा, 21 बचे 105 होगा।
बोलो कुछ और घटेगा क्या? नहीं ना, अरे सॉरी, ध्यान से, यहाँ गलती हुई है, समांतर दिशा बोला है ना। ध्यान देखिएगा किस दिशा में दिया, एक दूसरे के साथ है, तो चालें घट के कितनी हो जाएंगे, 69 की होंगी ना, चालें घट जाएंगी तो 69 की हो जाएंगी, सॉरी। तो अब गलती हुई है यहाँ पे, तो इसको सही किया जाएगा। देखते हैं क्या है, ये चीज पे हम लोग को थोड़ा सा गौर करना है। अब यहाँ क्या है, वो 69 है, तो 5/18 काट देंगे। अब यहाँ किससे कट रहा है, ये 3 से कटेगा, 3 से 6 बार में, 3 से कै बार में, 2 और 3, 23 बचे 115। तो टी बराबर अगर गुणा करेंगे तो 8 कैरी 24 है, 25 कैरी कितना 2, 54 2 56, और 56 को किससे काट दे, 23 बचे 115 से, ठीक है। तो 115 से काटेंगे, तो 115 से काटेंगे तो क्या, 115 चौके कितना हो जाएगा, 60 होगा, ठीक, 460 हो जाएगा, 560, अगर पचे करूंगा 75 ज्यादा हो जाएगा, यानी 49 आंसर है इसका, ठीक है। ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, 49, ठीक, इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49 होगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 49, ठीक, क्यों, क्योंकि ये 5 बार में नहीं जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, आगे जो भी आएगा 49 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। अगला देखते हैं, ये ट्रेन पहले 10 मिनट में इतनी चलती है और बाद के 25 मिनट तक चलती है और अगले 25 मिनट में चलती है 10 मिनट। ये ट्रेन एट अ स्पीड 90 किलोमीटर 10 मिनट तक चलती है और फिर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, ये गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये वाली चीज जो है यहाँ लगी होगी, ठीक है। 25 मिनट तक चलती है और अंतिम 4 मिनट में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। तो उस पूरे ट्रेन की क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, इंग्लिश में सही से दिया है, तो उसको देख लीजिएगा। 10 मिनट तक चली, 10 मिनट तक देखिएगा, अगर मैं कह दूं कि 1 घंटे में यानी 60 मिनट में क्या किलोमीटर चल रही है, 90 किलोमीटर चल रही है, बोलो। तो हमको 10 मिनट चाहिए, तो 10 मिनट के लिए किससे काट दें, 6 से काटे, तो 6 से यहाँ काटेंगे तो क्या किलोमीटर चलेगी, 15 किलोमीटर, बोलो कोई दिक्कत नहीं। अब अगला, अगला क्या किलोमीटर कह रहा है, अगला कह रहा है कितने की चाल से, 60 किलोमीटर, यानी 60 मिनट में कितना चल रही है मेरे भाई, 60 मिनट में चल रही है 60 किलोमीटर चल रही है, बोलिए चल रही है ना। यहाँ पे देखो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, तो यहाँ चल रही है 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये चीज। तो अब 25 मिनट में चाहिए, तो 25 मिनट में भैया ये कितनी चलेगी, 25 मिनट में क्या किलोमीटर, 25 किलोमीटर चलेगी कि नहीं चलेगी। यहाँ कह रहा है कितना, अगर 60 मिनट में, 60 मिनट में कितनी चल रही है, 60 मिनट में कितनी चल रही है, 15 किलोमीटर। ये 3 अलग अलग कंडीशंस हैं चलने के, ठीक है। अब यहाँ 15 किलोमीटर चल रही है, तो ये बताइए कै मिनट में चलना है, सिर्फ 4 मिनट में। तो 4 मिनट लाने के लिए किससे काटना पड़ेगा, 15 से, तो 15 से चलेंगे क्या किलोमीटर, 1 किलोमीटर। अब एवरेज पूछ रहा है, कुल दूरी कितना चले, 15 25 कितना होगा, 15 25 40, 40 1 41, कितना हो गया 41, और समय कितना लगा, समय देख लीजिएगा, यहाँ 4 मिनट 25 4 35 4 39, 39 लगा ना, 39 गुणे कितना कर लेंगे, यहाँ 60 होगा, बोलिए, मिनट में है, घंटे में बदलने के लिए। अब किससे काट ले रहे हैं, 3 से काट ले रहे हैं, तो 3 में 13, 3 में 20, अब गुणा होगा तो 0 2 और ये कितना 8, और इसको 13 से उतारना है, तो 13 13 छक्के 78, 78 हो गया, 4 0 बचा, 13 तिया 39 सही, 1/13 ऑप्शन में है क्या, 63 सही। देखिए ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा है, तो इसको ऐसे लिखना चाहिए था, 1 सही 13, ऑप्शन ध्यान दीजिए, नया लड़का बनाया है तो थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, क्योंकि पुराने लोग अब किसी लायक नहीं रहे, ठीक है। अगला देखते हैं, एक दूसरे के समांतर चल रही है विपरीत दिशा में, कितने समय में वे एक दूसरे को पार करेंगे। अच्छा सवाल है, एक दूसरे को पार करने की है, विपरीत का कंडीशन है, चालें जुड़ जाएंगी, ये जोड़ दिए तो 108 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक।
अभी मीटर में बदलना है तो बदल लीजिएगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये कितना होगा 108 और ये 5/18 होगा, 5/18। अब ये दूरी जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 600, 600 1200 हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत? बटा कितना टी, हाँ 1200 होगा। टी से इसको मैं काट दे रहा हूँ कै बार में 6, और 6 बचे, 6 से काट दे रहा हूँ कै बार में 200, और 5 से काट दे रहा हूँ कै बार में 5 चौके 40। क्या सेकंड लगेगा? 40। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छा कह रही है वो रुक रुक के चल रही है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 75 और कितना है 65 हो गया। 75 65 का एलसीएम ले लीजिएगा। हमने आपसे बोला है बहुत आसान तरीका है। 75 65 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 75 और 65 का एलसीएम ले लिया जाएगा। तो इसमें ये है बड़ा, तो ये 5 से काट देंगे कै बार में 13, तो 13 का गुणा कर लीजिए। 13 पचे कितना आ जाएगा? 13 पचे बोलिए 13 पचे 65 का 5 कैरी कितना 6, 13 सत्ते 78 और 6 845। अब इससे जब आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार में जाएगा? ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, 75 से काटेंगे तो कै बार में ये कटेगा? 13 बार में कट जाएगा। 75 से कै बार में कटेगा? तभी तो 13 आया है। 13 सत्ते कितना होता है? 91, सॉरी गड़बड़ हो गया, गुड़ा गड़बड़ है। 13 सत्ते 91, 6 97 होगा 97। अब सही है। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से। 75 में अगर 13 का गुणा करेंगे तो इतना आएगा, और इससे जब इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा? ध्यान से देखिए। 65 से काटेंगे तो 65 से कटेगा तो लगभग 15 आएगा। आ रहा है? ठीक, लगभग कितना आएगा? 15। ठीक, 15 पच 75 का 5 कैरी कितना 7, 15 सत्ते। ठीक, तो अब देखो ये मैं इससे चला ही नहीं हूं, ये मेरी डिस्कशन हो चुकी है। मैं चला इससे हूं, कितना ज्यादा लगा? 2। किस पे लगा? 15 पे। प्रति मिनट रुकने की बात है तो 60 में काट देंगे 4, 4 दूनी 8। ये ऑलरेडी डिस्कशन हम लोग उसमें कर चुके हैं, बहुत फेमस सवाल है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये है समान लंबाई की दो ट्रेनें पटरी पर एक ही दिशा पर चल रही है। यदि तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को इतने में पार कर लेती है तो प्रत्येक ट्रेन की लंबाई। एक बात देखिएगा, यहाँ बोला है समान लंबाई की दो ट्रेनें। ठीक, तो स्पीड इज इक्वल टू रखेंगे d1 प्लस d1। कैसे हैं? समान एक ही दिशा में चल रही है, तो इसकी लंबाई d, इसकी लंबाई d, तो लंबाई क्या रखेंगे? 2d हो जाएगा। लंबाई क्या हो जाएगा? 2d। अब कितना है? ये है 46 और ये है 36, सेम डायरेक्शन है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सही है कि नहीं है? बोलो। तो यहाँ रख रहे हैं 10, यहाँ रख रहे हैं 2d। टाइम कितना लगा? 36। तो हम इसको लिखेंगे मिनट में बदलने के लिए 5/18। 18 से काट देंगे कै बार में? 18 दूना 36, सब जाके गुणा हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो d बराबर कितना आ जाएगा? 50 मीटर। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई चाहिए, इसलिए कितना मीटर? 50। ठीक है, हर ट्रेन की लंबाई कितनी है? 50। अगला देखिएगा, बहुत बेहतरीन कह रहा है गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई दूरी d समय t अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, 3 घंटे में अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, d समय के अनुक्रमानुपाती है। ठीक है, उल्टा संबंध बनाता है क्या? देखिए विथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, d इज अ मूविंग ट्रेवल वेरीज डायरेक्टली विथ t। जितना t बढ़ेगा, 40 चल रहा है। ठीक है, तो 3 देखो d कैसा संबंध है? अच्छा सवाल है। d कैसा संबंध रखता है इससे? t डायरेक्ट संबंध, यानी हम कह सकते हैं t डायरेक्ट संबंध रख रहा है t में। तो 3 में अगर 120 किलोमीटर चला तो 8 में कितना चलेगा? 40 गुना तो 320 आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्टली संबंध रख रहा है। चलिए, एक ट्रेन दिल्ली से देहरादून 120 किलोमीटर और देहरादून से इतने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आती है, तो ट्रेन की औसत चाल बताइए। ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लगाना चाहें तो फॉर्मूला लगा लीजिए, नहीं तो गया कितने के स्पीड से? 120 के स्पीड से, आया कितने के स्पीड से? 130 के स्पीड से। ठीक, तो आप इसको वो ले लीजिए लसा,
तो 130 और 120 का लसा बड़ा कौन है, 130, ये कट जाएगा 12 बार में, 12 का गुणा कर लीजिए, तो 12 का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0, 36 कैरी 56 होगा, 1560 होगा। देख लीजिए 0 भारतीय 36 कैरी 3, 12 कम 12 3 हो जाएगा। तो अगर इससे काटेंगे 13 आएगा, इससे काटेंगे 12, तो 1560, 1560 कितना हो जाएगा, 3100। 20 गया और आया, और समय क्या घंटा लगा, 25। ठीक, तो 25 से काट दीजिए मेरे भाई, 25 से कम, 25, 6 2 हुआ, बोलो 25 दूना 50, 6 2 था, 12 हो गया, 125 चौके 100, 20 बचा 0.8 है, 124.8 है कहीं पे, लास्ट ऑप्शन। चले देखिएगा ध्यान से अगला क्वेश्चन। ठीक है, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरी पर, देखिए फिर से वही बात, समान लंबाई की दो ट्रेनें समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में, विपरीत दिशा में चल रही है, विपरीत दिशा का कंडीशन है, दोनों को जोड़ देंगे तो 144 हो जाएगा किलोमीटर में, और समय 12 सेकंड लिया है पार करने में, तो प्रत्येक गाड़ी की लंबाई, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। समान लंबाई की ट्रेनें हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2D होगा। ठीक, यहाँ डिस्टेंस टाइम कितना लिया है, 12 सेकंड, और वो कितना है 144 गुणे 5 बटा क्या कर ले 18, बोलो 18 से कट जाएगा क्या, ये कटेगा, बोलिए 18 से कै बार में, 8 बार में, कट के देख लीजिएगा, 8 बार में कट गया, और ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, तो 6 पर 2 से 6 बार में कट गया, तो क्या कह रहा है, प्रत्येक ट्रेन की लंबाई चाहिए, तो 6 25 30, यानी 30 में 80 का 8 का गुणा करना है, कितना हो जाएगा, डी बराबर 240, आंसर है। ठीक, बहुत बेहतरीन। अगला देखते हैं, एक रेल क्या कह रहा है, कह रहा है एक ही दिशा में 110 किलोमीटर 90 किलोमीटर, एक ही दिशा में चल रही दो ट्रेन 54 सेकंड में एक दूसरे को पार करती है, पहले ट्रेन की लंबाई इतनी है तो दूसरी ट्रेन की लंबाई चाहिए। ठीक है, चलिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम हम पढ़े हैं, क्या चल रही है, एक दूसरे को पार करती हैं, एक ही दिशा में चल रही है, मतलब सेम डायरेक्शन, तो यहाँ 110 है और ये 90 है, तो क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा सेम डायरेक्शन की वजह से, तो यहाँ लिखेंगे 20 गुणे 5 बटा 18 हो जाएगा, कितना सेकंड में, अगर एक की लंबाई 130 है तो दूसरे की लंबाई चाहिए D2 ले लेते हैं, तो ये कितनी है 54 सेकंड में पार कर रही है, तो 18 से काट दिया, 18 तिया 54, 100 तिया 300, सही है, देख लीजिएगा 20 25 100 तिया 300, ये गुणा हो जाएगा, और ये होगा 130 प्लस D2, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा 170, D2 बराबर 170 मीटर, है कि नहीं है। बहुत बेहतरीन, इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए और स्पीड बढ़ेगा आपका इससे। देखते हैं, वे एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित दो स्टेशनों से एक ही समय पर एक ट्रेन एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है और दोनों एक ही स्टेशन से 70 किलोमीटर दूरी पर मिलती है, तो उनके चालों का अनुपात ज्ञात करें। एक ही समय पे चल रही है, ध्यान से इस सवाल को समझिएगा, सवाल बहुत बेहतरीन है। एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, इनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, ये यहाँ से कहीं यहाँ पे 70 में मिल रही है, इट मीन्स ये 30 चली होगी भाई। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम अगर बराबर हो गया तो ऐसी स्थिति में स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, तो ये जितना दूरी चले, ये जितना दूरी चले उतना ये स्पीड रहेगा भाई, 100 में सीधी बात, तो 0 से 0 काट लिए, तो 7 संबंधित 3 का अनुपात उनमें होगा, आंसर है कि नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समान लंबाई की दो ट्रेनें, ध्यान दीजिएगा, फिर वही स्टेटमेंट, समान लंबाई की दो ट्रेनें खंबे को इतने इतने सेकंड में पार करती हैं। ठीक, यदि वे एक दूसरे को एक दूसरे की ओर चल रही हैं तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। ठीक है, समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं। ठीक है, फिर मैं कह रहा हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, देखिएगा ध्यान से, डिस्टेंस अगर सेम है, समान लंबाई है, तो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टी के, होगा एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, टी के। तो एक अगर उसको
टाइम दे रखा है, एक उसको 13 सेकंड में पार करती है, एक 26 सेकंड में, काट लिए तो एक संबंधे दो, एक संबंधे दो। तो ये बताओ तो स्पीड क्या हो जाएगा फिर, दो संबंधे एक, भाई समय लिया है ना 13 सेकंड और 24 सेकंड, ये एक दूसरे को क्या चल रही है, यदि ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में चले तो एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगाएंगी। तो बट ऑब्वियस है, जब एक दूसरे की ओर चलेंगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 13 सेकंड और 26 सेकंड को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। 13 26 जोड़ देंगे, डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि एक खंबे को पार कर रही है और जब एक दूसरे को पार करेंगी तो इतना समय लगेगा। तो आंसर कितना है, 39 सेकंड है। ठीक, ध्यान से रोक दीजिएगा, देखा जाए। अगला देखते हैं क्या है, 2 1 का हो गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इस सवाल में क्या करना है, हमारा स्पीड बन गया ना 2 1 का। तो एक नॉर्मल सा ले लीजिए कि 13 सेकंड में इसको पार करती है और 26 सेकंड ये पार करने में लगाती है। ठीक है, लगाती है। ऐसे स्थिति में हम दूरी को क्या मान लें, 26, दूरी को क्या मान लें, तो वही निकलेगा। ये 2 मीटर से चल रही है और ये 1 मीटर प्रति सेकंड चल रही है। तो 26 26 देखो, दोनों एक दूसरे के समान डायरेक्शन में हो जाएंगी तो दूरी जुड़ेगी। 26 26 ले लिए, कितना हो गया, 52। और सेम डायरेक्शन में जब ये चालें चलेंगी, कैसे चलेंगी, सेम में तो घट जाएगा एक, तो आंसर कितना आ जाएगा, सॉरी ये गलती है, ये गलत है, तो कौन सा आ जाएगा, 52 सेकंड। बहुत बेहतरीन सवाल था। ठीक है, लिखिएगा। चलिए ये देखिए ध्यान से, क्या कह रहा है, दो ट्रेन ए और बी सीधी रेखा में एक दूसरे से 55 किलोमीटर दूर है। ए 7 बजे 20 किलोमीटर प्रति घंटे बी की ओर चलती है, बी की ओर चलती है, वे किस समय मिलेंगी। रुक जाइए देखते हैं। दूसरी ट्रेन, फिर ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, इसको एडिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कह रहा है बी से अनदर ट्रेन बी से 8 बजे 25 किलोमीटर प्रति घंटे, तो वो किस समय पे एक दूसरे के तरफ मिलेंगी। चलिए बहुत सही, अच्छा सवाल है। तो यहाँ देखो ध्यान से, जब ये विपरीत है, कौन सा कंडीशन है, ये 55 किलोमीटर है, ये 7 बजे चली है और ये 8 बजे चली है, तो हमको सापेक्षता लाने के लिए समय समान करना पड़ेगा। तो ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, कितना चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक घंटे में ये 20 किलोमीटर 8 बजे तक चल लेगी, 20 किलोमीटर। अब 20 किलोमीटर चल गई तो ये दूरी कितनी बची, 135, 135 बची। तो अब यहाँ सापेक्षता लगेगा, सापेक्षता मतलब ये इधर से चलेगी और ये इधर से, ये 20 की चाल से और ये 25 की चाल से, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 45। काट देंगे, क्या घंटा लगेगा, 3 घंटा। क्या घंटा, 3 घंटा। तो 8 बजे से 3 घंटा, तो ये दोनों का मुलाकात कै बजे होगा, 11 बजे। बहुत बेहतरीन सवाल। अगला देखते हैं, यदि 90 मीटर लंबी ट्रेन 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करी, हम कहे जब भी दूरी की बात आएगी तो जुड़ेगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये 90 मीटर और प्लस कितना मीटर, 210 मीटर, क्या सेकंड में, 20 सेकंड में, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 बटा 20, काट काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकंड। लेकिन मान लो हमको किलोमीटर में बदलना है तो 18 बटा 5, 5 से काट दिए 3, तो 18 3 54 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो आंसर है कि नहीं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला, 190 और 195 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें ए और बी समांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर चलती हैं। एक दूसरे की ओर मतलब विपरीत डायरेक्शन, चालें जुड़ेंगी। तो ये 50 है, ये 76 है, तो जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 126 हो गई। और ये चालें हैं तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितना दिया है, 126 गुणे क्या कर लेंगे, 5 बटा 18, और इन दोनों को जोड़ देना जरा, 385 होगा, और बटा नीचे क्या रहेगा, टी, इतने सेकंड में पार करना है। तो 18 से कट जाएगा क्या, ये वाला देखोगे जरा, 18 के पहाड़ा में आता है 7 बार में। ठीक, 7 से इसको काट देंगे क्या बार में, 55 बार में। 5 से ये कट जाएगा 11 बार में। बताइए टी बराबर 11 सेकंड है कि नहीं है मेरे भैया। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। एक सवाल इसका बहुत अच्छा था, वो वाला जो अभी था, ठीक है, वो अच्छा सवाल था। एक ट्रेन 150 मीटर है लंबी है, समान दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक व्यक्ति को 3 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल ज्ञात करें। फिर वही बात देखिएगा, समान दिशा में 2 किलोमीटर, समान दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो हम लिखेंगे कितना, x माइनस
किलोमीटर, और ये है कितने में 150/3, ये मीटर पर सेकंड में है हुआ। तो अब मीटर पर सेकंड इधर किलोमीटर से गुणा कर देना 18/5, ये बदलेगा। तो ये 3 से काट देंगे मेरे भाई कै बार में, 6 बार में, और 6 बार में कट जाएगा, और 5 से काट देंगे इसको 30 बार में। तो ये कितना आ गया, x-2 बराबर 180। अब कुछ लोग सोचते होंगे इधर क्यों नहीं किए, क्योंकि ये किलोमीटर में ऑलरेडी है, किलोमीटर में तो हम इसी को किलोमीटर में बदल ले रहे हैं, मीटर पर सेकंड में है। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 182। आंसर है क्या 182? ठीक है, चले नेक्स्ट देखिएगा, बहुत बेहतरीन। विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को 30 सेकंड और 15 सेकंड में पार करती हैं, और वे एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करती हैं, 25 सेकंड में पार करती हैं। ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को इतने समय में पार करती है। Two trains running in the opposite across, a man standing 30 seconds. They crosses each other at the speed of, find the speed of their ratios. ठीक है, प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई अलग अलग करेंगे क्या, वे एक दूसरे को 25 सेकंड में, 2:1 नहीं है आंसर ना। ठीक है, तो ये देखो वे एक दूसरे को 25 सेकंड में पार कर रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में। ठीक है, चलिए ट्रेन की लंबाई समान रखी गई है, इट मींस। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये इसको कितना में 15 सेकंड में कवर कर रही है, सॉरी 30 सेकंड में, कितने में 30 सेकंड में। ठीक है, और ये इसको कितने में कवर कर रही है, 15 सेकंड में कवर कर रही है ना। तो ये कितना ले लेंगे, डी 30 ले लेंगे, यानी ट्रेन की लंबाई 30, यानी यहाँ 1 मीटर पर सेकंड लगेगा, और यहाँ 30 मीटर ले लिया, और यहाँ कितना लगेगा, 2 मीटर पर सेकंड लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? ठीक है, तो अब ऐसी स्थिति में उनकी चाल क्या पूछ रहा है, तो 2:2 क्या हो जाएगा, 1, इसी अनुपात में होगा, और कुछ करना नहीं है, ज्यादा आगे हो गया क्या? ठीक है, चलिए चलिए, ये बहुत बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि 10 फरवरी को एक ट्रेन 6 बजे दिल्ली से निकलती है और 10 बजे जयपुर पहुंचती है। चलिए, दिल्ली है और ये जयपुर है, 10 बजे निकली, सॉरी कै बजे निकली, 6 बजे निकली, और कै बजे पहुंची, 10 बजे। तो कै घंटा लगा, 4 घंटा लगा। ठीक, और एक दूसरी ट्रेन 8 बजे जयपुर से निकली है, और कै बजे यहां पहुंची है, 11:30 बजे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये अक्सर आता है। तो यह कै घंटा लगा, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को 7 बटा क्या लिख सकते हैं, 2। एलसीएम ले लें तो कितना आ जाएगा, 28 आएगा, यानी ये दूरी क्या किलोमीटर मान लिए, 28। तो ये चलेगा क्या की चाल से, बोलो क्या की चाल से ये चलेगा, अगर 28 दूरी ले लिए, 4 घंटे में कवर कर रहा है, तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो कोई दिक्कत? और ये चलेगा कितने की चाल से, अगर 7 से काट रहे हैं तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा ये चलेगा। चलेगा, तो ये बताओ, ये 6 बजे चला, ये 8 बजे चले, सापेक्षता लग पाएगा नहीं ना, तो इसको 2 घंटा चला लो, तो 7 7 14 चल लेगा, यानी क्या किलोमीटर, 8 बजे तक 14 किलोमीटर चल लिया कि नहीं चल लिया। अब 14 किलोमीटर चल लिया तो दूरी बच गई कितनी किलोमीटर, 14। सापेक्षता लग जाएगा कितने की, 15। अरे ये 8 की चाल से, और ये कितने की चाल से, 7 8 7 15। मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा काट देंगे, 4 14 चौके 56, 56 मिनट, यानी 8:56 पे उनका मुलाकात होगा। आंसर है कहीं, बोलिए। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था ये वाला। अगला देखते हैं, 250 मीटर दो ट्रेनें 30 और इतने की स्पीड से यदि वे एक ही दिशा में चल रही हैं, एक ही दिशा में चल रही हैं, तो चालें क्या होंगी मेरे भाई, एक ही दिशा में चल रही है तो चालें घटेंगी। तो एक 40 है और एक 30 है, तो घट के कितनी हो जाएंगी, 10। तो बताओ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 650। टाइम क्या सेकंड है, टाइम हमको चाहिए मिनट में चाहिए, लेकिन इस बात कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा अभी। तो ये हो जाएगा 10, 10 को बदल दे 5/18 कर ले, बोलो कोई दिक्कत? भाई किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो नहीं कर सकते हैं। तो 0 से 0 काट दिए, 5 से काट दिए 13, तो टी बराबर कितना आ जाएगा,
13 गुणे 18 बटा, मिनट में है ये, सेकंड में है, मिनट में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर दे। 6 से काट देंगे मेरे भाई 3 बार में, बोलिए कोई दिक्कत? और 6 से कट जाएगा 10 बार में, तो 39/10, यानी मिनट में बदलने के लिए 3.9 सेकंड। क्लियर है ये चीज? आराम से देखते चलिएगा। अगला देखिए, दो शहर ए और बी के बीच में 800 किलोमीटर की दूरी है। यह ट्रेन ए से बी तक की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की समान दिशा से वापस आती है, तो वो क्या लेना देना है? तो सीधे उसका एवरेज चाल लेना है। तो वो 800 देखना ही मत, जब तुमको एवरेज निकालना है, मैं उस दिन भी बताया था, जब एवरेज निकालना है तो तुमको नहीं देखना है। ये 60 चला है और ये कितना चला? 40। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 120 हुआ। ठीक है, ये कै घंटा लगाएगा? 2 घंटा। और ये कै घंटा लगाएगा? 3 घंटा। तो कुल 240 दूरी हुई, गई और आई, और कै घंटे का समय? 5। आंसर कितना है? 48। कल बता चुके हैं, ये 800 केवल आपको कैलकुलेशन फंसाने के लिए दिया गया है। जब दूरी समान है तो अपना कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, अगला देखिए, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली एक ट्रेन 10 बजे मुंबई से छूटती है और 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अन्य ट्रेन 12 बजे उसी दिशा में चलना आरंभ करती है। मुंबई से कितनी दूरी पर वे एक साथ मिलेंगी? ठीक है, चलो कुछ कुछ ये सवाल चोर पुलिस का कंडीशन बन जाता है। ठीक है, बंबई से ट्रेन छूट रही है, क्या बजे छूटी है? 10 बजे छूटी है। अगर भाई 10 बजे छूटी है तो 12 बजे तक 65 130 किलोमीटर चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? बोलिए। अरे भाई 65 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है ना ये, तो 2 घंटे में यानी 12 बजे तक ये 130 किलोमीटर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? अब ये यहां से कितने की चाल से चलेंगे? ये यहां से कितने की चाल से चलेंगे? 65 की चाल से। और एक यहां से 12 बजे चलेगी 76 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। चलेगी कि नहीं चलेगी? बोलिए। 130 चल चुकी है, तो वे चलना प्रारंभ करती हैं, तो बंबई से कितनी दूरी पर वे एक साथ मिलेंगी? ठीक, तो बंबई से कितनी दूरी पर? तो ध्यान से देखना, अब यहाँ पे चाल तुम अगर चाहो तो बनाना चाहो तो बना सकते हो स्पीड से। कितना है? 65 और 76 का एलसीएम ले लीजिए। 65 और किसका? 76 का एलसीएम लीजिए। कठिन हो जाएगा तो मत करिए ऐसे, कठिन अगर दिख रहा है एलसीएम, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के सहभाज्य संख्याएं हैं तो गुणा होंगे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, देखिए ये 130 किलोमीटर की दूरी हर 11 घंटे में कवर होगी। बोलो इतने देर में ही ना पकड़ा जाएगा? ठीक है, हर 11 किलोमीटर प्रति, ये 65 की चाल से चलना है 11, तभी तो पकड़ेगा। तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा पर इतना ही समय लगेगा इसको पकड़ने में, यही समय लगेगा ना। ठीक, तो टोटल इतना समय लगेगा, तो चल कौन रहा है? चल रहा है, ये समय लगा, कितने के समय से चल रहा है? 76 की चाल से चल रहा है ना, तो यही गुणा कर दो, किसका? 76 का गुणा करिए, देखिए कितना आ रहा है। 0, 13 छक्के 13 छक्के 13 छक्के 78 का 8, यही होगा ना, कैरी 7, 13 7 91, 7 98, और बटा कितना हो जाएगा? 11। 11 से काट देंगे, क्या बार में? 11 8 88, बचा कितना? 108, 108, 11 9 99 हुआ, तो बचा कितना? 9 बच गया। तो फिर 88 और फिर 1 8 आंसर हो जाएगा, है क्या आंसर? ठीक, तो यही है, इतनी दूरी पकड़ाएगा। बहुत सही सवाल था ये वाला भी, सेट नहीं किया था। 124 और 126 किलोमीटर, 28 किलोमीटर और 54 एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। एक दूसरे की ओर चल रहे हैं मतलब विपरीत डायरेक्शन, चाले जुड़ जाएंगी। तो 28 और 44, 28 44 को जोड़ दीजिएगा जरा, विपरीत है तो कितना हो जाएगा? 4 32, 32 7 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। बोलो कोई दिक्कत? अब यहाँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हो जाएगा कितना? 72 गुणे 5 बटा 18 बराबर, ये चाले जोड़ दो तो 40 200 कितना हो जाएगा? 240 बटा नीचे क्या रख दे? बोलो नीचे क्या रखे? टी चाहिए हमको। 18 चौके 72, 5 चौके 20, 20 से काट देंगे इसको कै बार में? 12 बार में। आंसर आया 12 सेकंड। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला। अच्छा सवाल है, एक दूसरे की ओर समांतर पटरियों पर रेलगाड़ी समांतर पटरी विपरीत दिशा में दौड़ रही है। फिर विपरीत डायरेक्शन में क्या हो रही है? विपरीत डायरेक्शन में दौड़ रही है। तो एक 80 है और एक 64, जोड़ दिए तो 144 होगा। तो विपरीत में है तो हम इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 144 गुणे 5 बटा क्या हो जाएगा?
18, ठीक, बराबर ये कितना 175 185 जोड़ दीजिएगा तो 180 80 360 हो जाएगा, बटा हमको क्या चाहिए टी सेकंड। तो बता मेरे भाई 18 से काट दें इसको कै बार में, 8 बार में कटेगा 18 से, 18 से 8 बार में काटे 8 बचे, 8 से काट दो तो ये कट जाएगा 8 चौके 32, 8 पचे 40, 5 से काट दो कै सेकंड 9 सेकंड। आंसर है क्या, ठीक। नेक्स्ट देखते चलिएगा, ठीक है। दो ट्रेनें ये कितने हैं, ये बेंगलुरु और चेन्नई से शुरू करती हैं, वे एक दूसरे की ओर इतने की स्पीड से चलती हैं। एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर अधिक तय करती है, तो बेंगलोर से चेन्नई के बीच की दूरी तय ज्ञात करें। चलो ठीक है, सीधी सीधी बात करो, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक ट्रेन कहां से चली, बेंगलुरु से, और दूसरी चेन्नई से। ये 80 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है और ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। सॉरी, कितनी चल रही है ये, 95 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है चेन्नई से। चले, कह रहा है एक ट्रेन दूसरे ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा चली, तो ये बताओ हर घंटा में है कितना ज्यादा चल रही है, 15। 180 चली है यानी 15 ये चलेगी, 15 चली तो मेरे भाई 15 से अगर काट देंगे तो कै बार में, 15 से कटेगा 12 बार में, कै बार में, यानी ट्रेनें कै घंटा चली हैं, 12 घंटा चली हैं। और विपरीत चली हैं तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, जुड़ेंगी तो 175 और 175 सही है ना, 175 ध्यान से देख लेना, 175 है और कै घंटा, 12 घंटे लगातार चली है, तो इनका चाल जोड़ लो, 12 5 60 गिरो 6 84 6 0 कैरी 9 12 कम 12 9 21, आंसर है 2100। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला। एक तेज ट्रेन 192 किलोमीटर की यात्रा धीमी ट्रेन से 2 घंटा कम समय लेती है यदि ट्रेन की चाल, फिर देखो मैंने यही वो सवाल कहा है, ध्यान से, चालों का डिस्टेंस हमको दे रखा है, क्लियर है, स्पीड इनटू ये हो जाएगा चालों का गुणा बटा चालों का अंतर, और टाइम किसमें रहेगा, घंटे में। कहा है कि नहीं कहा है, ध्यान से सुन लेना, सही है ना। तो अब देखो 2 घंटे का कम समय लेती है, कम या ज्यादा जब भी बोलेगा 2 लिख लेंगे, चालों का अंतर कितने का, 16 का, सही है। अब इनके बीच में डिफरेंस अगर एक को x माना तो दूसरे को x माइनस कितना मानना पड़ेगा, 20, बोलिए x माइनस 16 ना, x माइनस 16, और कितना किलोमीटर है 192, 2 से काट दिए 8 बार में, 8 का गुणा कर दीजिएगा, 8 दूना 16 कैरी 1, कैरी हो जाएगा 8 9 72 1 73, कैरी कितना 7, और ये कितना 1536। अब यहाँ रखेंगे x और x माइनस 16, ऑप्शन रखते जाना है, ठीक है। तो देखो 16 का अंतर होना चाहिए, तो क्या ये 16 का अंतर है, देख लो 6 का अंतर है, नहीं होगा। 30 और इसमें 16 का अंतर है, नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो ऐसे कट गया। अब बचे कितने ऑप्शन, ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ठीक है। तो अगर मैं यहां गलती से 48 रखता हूं और ये 32 होता है एक ऑप्शन, और दूसरा कि मैं कितना रखता हूं 64 रखता हूं और 48 रखता हूं, देखो समझदारी भी कुछ होती है, यही 2 ऑप्शन है ना। तो 8 दूनी 16 का 6, 8 चौके 32 का, क्या इकाई पे आ पाएगा, नहीं, तो आंसर क्या होगा 48 16 है आंसर, बोलिए। ये वाला नहीं होगा, सॉरी। अगला, एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है, यदि पहली ट्रेन की चाल दोगुनी कर दी जाए तो दूसरी ट्रेन की चाल आधी हो जाती है, तो ट्रेन द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिया गया समय ज्ञात करें। ठीक है, अ ट्रेन क्रॉसेस एट द सेम स्पीड इफ दे आर अपोजिट डायरेक्शन, जब उनकी स्पीड सेम हो जा रही है, ध्यान से समझिएगा, स्पीड क्या है उनकी, जब सेम है, स्पीड क्या है, एस क्या है, सेम सेम है, तो एस एस सेम है, तो 5 सेकंड लग रहा है, ठीक है, क्या सेकंड लग रहा है, 5 सेकंड लग रहा है, स्पीड सेम है। तो यदि पहली ट्रेन की चाल दुगनी कर दी जाए, पहली ट्रेन की चाल क्या कर दी जाए, दुगनी 2s, और दूसरी ट्रेन की चाल क्या कर दी जाए, दूसरी ट्रेन की चाल आधी कर दी जाए, यानी s कर दी जाए, ठीक है, s कर दी जाए, s/2 कर दी जाए, यही ना,
एस बाई टू कर दी जाए तो दोनों ट्रेनों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लगा गया समय ज्ञात करें। तो मान लो कोई दिक्कत नहीं है, तो डी डी है, ट्रेन की लंबाई क्या है, डी डी ट्रेन की लंबाई नहीं ना है। एक ट्रेन विपरीत दिशा में समान चाल से चल रही दूसरी ट्रेन को 5 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन में कोई फर्क पड़ा नहीं है, ट्रेन में फर्क पड़ा नहीं ना है, डी सेम है। तो 5 सेकंड का समय ली तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा तुम्हारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस, यही होगा, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ध्यान से देखिएगा इस सवाल में, ध्यान से, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टी बराबर क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखें तो डी हमारा सेम है, तो यहां क्या हो जाएगा, डी बाई एस। अब कह रहा है चालें अगर क्या कर दी जाए, आधी कर दी जाए, एक को आधा कर दिया जाए, तो यहां 5 सेकंड लगा है, डी बराबर क्या सेकंड लगा है, अगर यस रहा है तब 5। अगर वही दूरिया को तो हम कह सकते हैं डी बराबर 5 सेकंड कर सकते हैं कि नहीं, 5s कर सकते हैं डी बराबर। तो अब यहां रख रहे हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये चीज वहां कर रहे हैं तो टाइम यहां आ जाएगा, डी कितना है 5s ले लिए। अब इन दोनों को जोड़ दें तो पहले 2s था, अब s बाई 2 हो गया स्पीड, तो ये कितना होगा 5s बाई 2। तो 2 कहां जाएगा, ऊपर s कट गया, तो t बराबर क्या सेकंड लगेगा, 2 सेकंड। सही है, कुछ गड़बड़ करना है, 2 दूनी 4 1 5, टी बराबर डी बराबर 5s रख दिया गया है, ठीक है। चाले सेम है, विपरीत है तो 2s होगा ना यहाँ, ठीक है। तो 5 दूनी 10 रखना पड़ेगा, तो ये 10 होगा, सॉरी ये 10 होगा, 2 जाएगा, 2 दूनी 4 आंसर है क्या, हाँ ठीक 4 होगा। चले फिर से देख लेते हैं क्या गड़बड़ी हुई है हम लोग से, थोड़ी सी ये यहां से मिटा रहे हैं, ठीक है। ये देखो ध्यान से क्या गड़बड़ी की है हम लोग, ये सही कर ले रहे हैं अभी, देखो एकदम आराम से देखिएगा क्या गड़बड़ी हुई है, थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है, कुछ ज्यादा नहीं है। देखो क्या कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है। अगर ये बात है तो स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां ले लेते हैं डी, मान लो उस पर कोई बात नहीं किया है तो हम लोग डी ही रहने देते हैं, डी अगर मिल जाए दोनों की लंबाई तो हमारा काम हो जाए। विपरीत डायरेक्शन है और ये कितना है, ध्यान से देखिएगा कितना है, ये 5 सेकंड में कवर की है, लेकिन एस एस विपरीत है ना, एस एस, तो यही चीज गलती हुई थी। तो डी बराबर कितना हो जाएगा हमारा, ये 2s हो जाएगा, 5 दूनी 10s, डी की लंबाई। सेम कंडीशन में ट्रेन विपरीत है, वही ट्रेनें हैं, तो स्पीड इज इक्वल टू अगर हम रख रहे हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यहाँ क्या रखना पड़ेगा 10s रखेंगे ना, बटे टाइम हमको चाहिए तो छोड़ देंगे, लेकिन s इस बार क्या हुआ है, ये हो गया है 2s और ये हो गया s बाई 2, तो जोड़ेंगे तो 5s बाई 2 होगा कि नहीं होगा, बोलो। तो अब यहां रख देंगे क्या, इज इक्वल टू, ये रख रहे हैं 5s बाई 2, s से s कैंसिल, 5 से काट दिए, 2 2 दूनी 4 सेकंड। बहुत बेहतरीन सवाल था ये, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 32 नंबर। दो ट्रेनें एक ही दिशा में स्टेशन पर चलना शुरू करती हैं, एक 40 किलोमीटर एक 45 किलोमीटर चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, एक दूसरे की ओर बढ़ रही हैं। जब वे मिलती हैं तो पता चलता है कि एक ट्रेन उससे 20 किलोमीटर अधिक चली है। फिर यही सवाल, बहुत बेहतरीन, ठीक है। ये सवाल बहुत चला है, देख लीजिएगा ध्यान से, कहीं इस बार पेपर में जीडी वाले में आए ना, ठीक है। ये 40 की चाल से चला और ये कितने की चाल से चला, 45 की चाल से, ठीक। तो ये बताओ, ये कह रहा है दोनों एक ही समय पर चली हैं, लेकिन जो ये वाली है 20 किलोमीटर अधिक चली, तो ये बताओ हर घंटवा है कितना चल रही है अधिक, 5 ही चल रही है ना, तो 5 से काट दिया, यानी क्या घंटा चली है ये, 4 घंटा, यानी दोनों ट्रेनें जोड़ दी है, 85 85 को किससे जोड़ दिए, 4 से, तो इतना चली है, तो आंसर कितना आ जाएगा 340 आंसर है कि नहीं है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन स्टेशन पी से चलना आरंभ करती है और स्टेशन क्यू आर एस टी होते हुए चलते हुए स्टेशन क्यू तक पहुंचती है। यदि स्टेशन क्यू आर एस टी तक क्रमशः, ठीक है, 2 मिनट 4 मिनट 6 मिनट 10 मिनट तक के लिए रुकती है और पी से यू तक पहुंचने की कुल दूरी 50 है, तो पी से यू के बीच की औसत चाल कितने की है,
ठीक, यदि यह स्टेशनों के बीच 70 मिनट के लिए एक समान चाल से चली है। ठीक है, बहुत अच्छा। इनके बीच की दूरी मेरे भैया कितनी है, बोलो? 50 किलोमीटर है। हाँ, 50 किलोमीटर है ना दूरी, और ये रुकी है। और यदि यह स्टेशनों के बीच 70 मिनट तक एक समान चाल से चली है, जब भी चली है 70 की चाल से चली है, तो ये समय जोड़ ले, 2 मिनट यहाँ, 4 मिनट यहाँ, 6 मिनट, 8 मिनट, कितना हो जाएगा? 8 से 14, 6 20, यानी कुल कै मिनट रुकी? 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे में ये समय तय की है। तो 50 का चाल है, 1.5 घंटे का समय है। 1.5 घंटा मतलब 3/2, यही होगा ना? 3 बटा कितना हो जाएगा? 2, यही होगा ना 1.5 घंटा। तो ये ऊपर जाएगी तो कितनी हो जाएगी, सीधे सीधे बताइए? 100/3। आंसर है कि नहीं है? हाँ सॉरी, 100/3। बात समझ में आया? कैसे किए ये? 90 कैसे आया? अरे 70 मिनट लगा, बाकी स्टेशनों पे 20 मिनट रुकी है, तो कुल क्या मिनट लग गया? 90। कितनी दूरी तय करने में? 90 को हम लिख सकते हैं कितना? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा यानी 3/2, और ये 50 की चाल से। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज पूछा था। चले अगला देखिएगा, बहुत बेहतरीन। 2 ट्रेन एक ही दिशा में मुंबई से दिल्ली के लिए प्रस्थान करती हैं, मुंबई से और दिल्ली से, और वो उससे 99 किलोमीटर अधिक चलती है। चलो फिर से वही देखो, बंबई से चलती है। कहां से? एक ट्रेन बंबई से और एक ट्रेन दिल्ली से। ये बहुत फेमस हुआ है बाबू ये सवाल, देख लीजिएगा, एक दूसरे की तरफ चलती है। बंबई से ये 15 की चाल से चल रही है और ये 26 की चाल से। तो ये कह रहा है 99 किलोमीटर अधिक चली। तो ये बताओ हर घंटा कितना चल रहा है? 11 चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो 11 से काट देंगे क्या घंटा? 9 घंटा, और 9 घंटा ये एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कितना हो जाएगा? 41 की चाल से, यानी इनके बीच में दूरी कितनी की? 359 है आंसर, देखो 369 है। अगला लिखिए, चले नेक्स्ट क्वेश्चन। राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी की एक सीधी रेखा यात्रा करती है, फिर 2D के बराबर दूरी को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करती है। ठीक है, तो एक ही दिशा नियत चाल से पहले, ठीक है, नियत चाल से पहले वाली दिशा में यात्रा करती है, तो पूरी यात्रा देखिएगा, राजधानी ट्रेन एक विशेष दूरी डी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की नियत चाल से सीधी रेखा यात्रा करती है, फिर 2D के बराबर दूरी के लिए 100 किलोमीटर प्रति घंटे नियत चाल से वही दिशा में ही यात्रा करती है। तो पूरी यात्रा दौरान ट्रेन की औसत चाल ज्ञात करे। ठीक है, वो पूरी ट्रेन के दौरान औसत चाल ज्ञात करे। ठीक है, तो चलो हम मान लेते हैं, ये ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है, फंसाने के लिए दिया गया है। इसको चला है 75 की चाल से और इसको चला है 100 की चाल से, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से समझना, ये कह रहा है डी है और ये क्या है? 2D है। तो ऐसा मान लेना कि जिससे ये कटने में आसानी हो। तो हम डी को मान लेते हैं 150 अपने लग से, 2 बार में कटेगा तो ये दूरी ऑटोमेटिक कितनी हो जाएगी? 300। तो यहां लगेगा 2 घंटा और यहां लगेगा 3 घंटा, तो ये कितना हो जाएगा? 450, और 3 2 मिला देंगे, देखो 3 और 2 मिला देंगे क्या घंटा? 5। 5 की चाल से कितना घंटे में? बहुत बेहतरीन बनाया गया था इस सवाल को। ठीक है, चलिए अब देखिए ये क्या कह रहा है। एक इंजन के पहिए की परिधि 3 मीटर है और 2 मीटर में वो 4 चक्कर लगाती है, तो 120 मिनट में कितना है? चलिए सर्कुलर मोशन पे सवाल है, सर्कुलर मोशन पे है तो दूरी निकाल ले। तो परिधि है, परिधि द सर्कमफेरेंस इज 3 मीटर। चलिए 3 मीटर है, ध्यान से समझिएगा, कितना मीटर है? 3 मीटर है। बहुत बेहतरीन सवाल है। सर्कमफेरेंस है, सर्कमफेरेंस मतलब परिधि, यानी आपको इसकी लंबाई दे दिया है, कितना मीटर? 3 मीटर, एक चक्कर में 3 मीटर कितना है? देखिए
चलिए ध्यान से इसको सही कर लीजिएगा थोड़ा सा। ये जो चीज है वो है 3 = 3/4 मीटर दिया है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मिटाते हैं यहां से। तो ये कितना है, ये थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है, 3 = 3/4 मीटर। ठीक, ये चीज आप भी सही कर लीजिएगा, यहाँ पे भी 3 = 3/4 मीटर होगा। ये सरकमफेरेंस है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम कितना लिखेंगे, 15/4 मीटर एक चक्कर में है। तो ये बताओ 4 चक्कर में कितना, क्योंकि 2 सेकंड में रिवॉल्यूशन दिया है, 4 चक्कर तो 2 काट दिए, यानी ये 2 सेकंड में क्या मीटर चलती है मेरे भाई, 2 सेकंड में कितना मीटर चलती है, बोलिएगा। 15 मीटर चलती है ना। तो अब कह रहा है 2 घंटे में, तो 2 घंटे में कितना सेकंड होता है, 60 मिनट गुणे 60 होगा। तो कितना होगा, 7200 होगा। बोलो, 7200 लाने के लिए इधर किससे गुणा किया गया है, 3600 से। तो इधर भी 3600 से गुणा करें, बोलो कोई दिक्कत। तो 00, 15 छक्के 90, कैरी 9, 15 तिया 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54। तो 54,000 से काट दे तो कितना मीटर मिल जाएगा हमको, 54 किलोमीटर। आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, लंबाई की 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में कितना है, चलते हुए 15.9 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तो उनके अनुमानित संयुक्त चाल क्या होगी। कैसी है, विपरीत डायरेक्शन है ना, विपरीत डायरेक्शन है तो चालें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसको जोड़ दीजिएगा जरा, तो ये आएगा 550 कैरी 0.1, ये 7 2 9 0 कैरी कितना 1, और ये कितना हो जाएगा 7 5 12 1 13 कैरी कितना 1 4 1 5, 5300 बटे 15.9 सेकंड होगा। और गुणे क्या कर ले, यहाँ किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5। ठीक, तो पॉइंट हटा लेंगे, 0 ऊपर बढ़ जाएगा, 5 से काट दीजिएगा, 5 1 कम 5, एक साथ 2 अंक उतरेगा, 0 हो जाएगा। सही है। अब यहाँ किससे काट दे, 3 से कट रहा है, 3 से कट रहा है कितनी बार में, 53 बार में, ध्यान से देखिएगा। और 3 से कट जा रहा है 6 बार में, 53 से ऊपर कट रहा है क्या बार में, 20 बार में, यानी कितना मीटर, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है आंसर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38 नंबर। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर की समान चाल से चल रही है और 30 मिनट में द्वारा उसकी देरी, देखो 1 घंटे में यानी 60 मिनट में, ठीक है ध्यान से देखिएगा, 60 मिनट में कितना चलती है वो, 80 किलोमीटर। तो ये बताओ आधे घंटे में 30 मिनट में कितनी चलेगी वो, 40 किलोमीटर। ठीक है, अगला देखिएगा। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एक पुल को इतने सेकंड में पुल की लंबाई ज्ञात करें। हमने बोला था कि ट्रेन स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो जल्दी से, 120 मीटर प्लस पुल की लंबाई बटे नीचे कितना सेकंड लग रही है, 18 सेकंड, और ये चाल कितने की है 60, तो 5 बटा क्या कर ले 18, 18 से 18 कट गया तो 6 बचे 300, तो P बराबर क्या आ जाएगा 300 माइनस 120, यानी पुल की लंबाई कितनी 180। ऑप्शन नहीं था क्या, रहा होगा D बराबर 180। ठीक, आंसर है 180 रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 ट्रेनें विजय दिया है, ठीक है ध्यान से देखते हैं, कुछ गड़बड़ी हो गई क्या, देखो जरा। चलिए डी का क्या हो जाएगा 180, नहीं दिया है तो उसको मान लीजिएगा। 2 ट्रेनें एक ही दिशा में इतने इतने से चलती है 140 किलोमीटर। ये सवाल बहुत फेमस है, इस सवाल पे गौर करिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं ये सवाल ट्रेंड में है। ध्यान से देखिए, ये इधर से चल रही है 24 किलोमीटर प्रति घंटा और ये इधर से चल रही है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, और कह रहा है ये इससे कितना ज्यादा चल रही है, 140 किलोमीटर ज्यादा चल रही है, यही बात कह रहा है ना। नहीं, वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं, जब वे मिलती हैं तो पता चलता है एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से कितना ज्यादा चली है 140 मिनट। तो दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी ज्ञात करें दशमलव के 2 स्थान तक। तो दूरी से क्या लेना, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं इसको चल रहा हूं, ध्यान से देखना, तो ये कितना किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चल रहा हूं, 18 चल रहा हूं, बोलिएगा कितना ज्यादा चल रहा हूं, 18। ठीक है, 18 चल रहा हूं, तो दशमलव में चाहिए तो 2 से मैं काट दूं तो 70 बटा कितना आ गया 9 घंटा।
तो 70/9 आया। तो इसका गुणा कैसे कर देना है, इन दोनों के योग से। तो इन दोनों का योग देख लो मेरे भाई कितना है, 6 6 66 हो जाएगा। तो 66 का गुणा कर लो 3 से, तो 3 आएगा और ये आ जाएगा 22। तो ये आ जाएगा 0 4 154 आएगा। फिर 3 से काटो, 3 पचे 15, 13 तिया 10.3, 3 आंसर है। हाँ ठीक है, तो ये चीज नोट करिएगा। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही कंटेंट है। बस आप लोग से अनुरोध है, ठीक, कि जितना हो सकता है, ठीक, जितना हो सकता है, ठीक, मनीष मैथ्स को शेयर करिए दोस्तों से जिनको नहीं है। बहुत हेल्पफुल वीडियो है ये सब, ये आपका बहुत मदद करने वाला है। और आप हमारी मदद कीजिए, हम आपकी मदद करेंगे, इसी तरह तक कारवां चलता रहेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले साल। अब अगली जो वीडियो है हो सकता है आज शाम को डाला जाए नाव धारा का। तो कंसंट्रेशन बनाए रखें, पढ़ाई जारी रखें। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट।